तो कैसे हैं बालक बालिकाओं आप। उम्मीद करते हैं कि आप रिफ्रेश मूड पे होंगे क्योंकि नया साल भी स्टार्ट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि नए साल पर आपने कुछ तो कुछ सोचा होगा, जैसा कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है। क्या कहा है? फॉरगेट योर पास्ट 2023। वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, उनके वर्ड्स को ही हम कह रहे हैं। फॉरगेट योर पास्ट 2023, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स and consider your mistake and try to resolve and improve yourself and enjoy your life। क्या हमने सही बोला है? सर जी आपने पता नहीं सही बोला है नहीं बोला। उम्मीद भी करते हैं कि आपकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी होगी जो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, इतने इंटेलिजेंट लोग तो हमसे जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर जो है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना एक सबसे पहले शुरू किया था, क्या शुरू किया था? कुछ भी शुरू किया था और 90 डेज़ में हमारा ये सब चीज़ ख़त्म होने वाली थी। और 90 डेज़ का ये कौन सा दिन होगा? लगभग ये 40वां लेक्चर होगा शायद। इससे पीछे हमने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं आप सब ने समझ लिए होंगे अच्छी तरह से। आज हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। डेसिमल क्या है ये हम बता चुके थे। डेसिमल का जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब सिखा चुके हैं। फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों का भी जोड़ना घटाना गुणा भाग ये सब सिखा चुके हैं। भिन्न और दशमलव में जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो भी हम बता चुके हैं। और बहुत अच्छी तरह से जो गहरा संबंध है ना, वो भी हम समझा चुके हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल वाले नंबर जो होते हैं ना, उनमें पता कैसे लगाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है 2.3 और हमारे पास लिखा है 3.5 और हमारे पास लिखा है 2.6। इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है? मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरी एक बात का हमेशा ध्यान रखना सर जी। क्या? वो ये है कि हम पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर लिखे हैं केवल उन्हीं को चेक करेंगे, बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट से जो पहले नंबर लिखे हैं ना, केवल उसको ही चेक करो। पॉइंट से पहले कितना है? 3, यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 2, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो हर जगह में ये जो नंबर है ये सबसे बड़ा होगा ना, ये इससे भी बड़ा है और ये नंबर इससे भी बड़ा है। कैसे पता लगा लिया? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 था और बाकी यहाँ पर 2 थे। इसलिए हमने क्या कहा, पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट वो ये है कि पॉइंट से पहले वाले नंबरों को देखो, जो बड़ा वो बड़ा, जो छोटा वो छोटा। समझ में आई बात? दूसरा सवाल लेते हैं 6.5 2.71। इसको देखकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा और आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं ना। सर जी इसको 65 मान लेते हैं, इसको 271 मान लेते हैं, तो हर केस में बड़ा तो ये हुआ ना। सर जी हमारे दिमाग में तो यही सवाल आया। दूसरा सर जी मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अगर हम डिजिट देखें तो यहाँ 2 डिजिट हैं, यहाँ 1 2 3 यानी कि 3 डिजिट है, तो इस केस में भी ये वाला बड़ा हुआ सर जी। तो आप इंटेलिजेंट है ना, तो आपने ये सोचा होगा। लेकिन हमने अभी जो बताया है वो ये बताया है कि हमको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट से पहले वाले चेक करो ओनली। यहाँ पॉइंट से पहले कितना है? 6, यहाँ पॉइंट से पहले कितना है? 2, तो ये 6 बड़ा है ना, तो मतलब कि ये बड़ा हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आई ही होगी, आएगी क्यों नहीं भाई? क्योंकि अमन सर पढ़ा रहे हैं ना। अमन सर के पढ़ाते हुए भी बच्चों के समझ में चीज़ें ना आए तो ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब बताओ इनमें कौन सा बड़ा है? हर केस में आपको दिखाई दे रहा होगा ये तुम्हारा 2.5 है, ये तुम्हारा 2.125 है। अच्छा एक बात और भी याद रखना है कि पॉइंट से पहले जो नंबर होते हैं उनको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद के जो नंबर होते हैं, जो दशमलव के बाद के नंबर होते हैं, उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ 1 चिपका लिया, यहाँ भी 1 चिपका लिया, तो इसको हम पढ़ेंगे 12.5। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? 12.125।
ना कि इसको इतना ऐसा पढ़ेंगे 12.125, ऐसा नहीं पढ़ते, गलत हो जाता मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो दशमलव के बाद नंबरों को एक एक करके पढ़ा जाता है। ये चीज़ें आपको आती होंगी, ये चीज़ हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर देखो ये बड़ा या ये बड़ा, तो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा सर जी इसमें डिजिट ज़्यादा है तो ये वाला बड़ा हुआ, लेकिन नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, पॉइंट से पहले वाले देखो, यहाँ पॉइंट से पहले कितना है 12, यहाँ पॉइंट से पहले कितना है तो 12। सर जी इस केस में बराबर हुआ, लेकिन जब भी आप ऐसे फंस जाओ पॉइंट से पहले जो नंबर है वो बराबर है, तो पॉइंट के बाद वाले चेक किया करो, एक एक डिजिट चेक करेंगे, पहला डिजिट, यहाँ पहला डिजिट क्या है 5, यहाँ पहला डिजिट क्या है 1, तो बड़ा कौन सा हुआ 5 वाला बड़ा हुआ, मतलब कि ये बड़ा हुआ। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? आगे समझ में आएगी। हम अगर इसको ऐसे कर दें 12.5 और इसको कर दें 12.512, अब बताओ अब कौन सा बड़ा है, अब कौन सा बड़ा है, देखो यहाँ पॉइंट से पहले कितना है 12, यहाँ पॉइंट से पहले कितना है 12, तो पॉइंट से पहले वाले में तो हम फंस गए, वो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो पॉइंट के बाद वाले चेक कर लेते हैं। पॉइंट के बाद वाला पहला डिजिट है 5, पॉइंट के बाद पहला डिजिट है 5, सर जी पहला डिजिट तो सेम निकला, अब क्या करें, तो पहले डिजिट को भूल जाओ, दूसरा डिजिट चेक कर लो, दूसरा डिजिट यहाँ है 1 और यहाँ डिजिट नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ हमारा 0 होता है, ये बात पता है आप लोगों को, जहाँ नहीं है कुछ वहाँ हमारा 0 होता है, तो यहाँ 1 है यहाँ 0 है, तो 1 बड़ा हुआ ना, अगर 1 बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा हुआ। बात समझ में आई? तो हम पांचवा सवाल लेते हैं जो कि इसी टाइप का होगा कुछ, 12 हम आपके डाउट क्लियर हो जाएं हर तरह से, ऐसे ऐसे सवाल ले रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको मुसीबत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। 12.51 और यहाँ लिख लेते हैं 12.51 और 3। अब बताओ ये बड़ा ये बड़ा, आपको दिख ही रहा होगा कि ये वाला बड़ा है। अच्छा ठीक है, यहाँ 1 कर लेते हैं और यहाँ पर 4 कर लेते हैं। अब बताओ अब कौन सा बड़ा है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ 2 2 4 तो 6 डिजिट हैं, यहाँ 2 2 4 1 5 डिजिट हैं, तो 6 डिजिट वाला बड़ा हुआ, हम ऐसा साइन लगा देते हैं। लेकिन ये कर देंगे आप भूल, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं तो। एक नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, हमने जो समझाया है उसके केस में इधर पॉइंट से पहले कितना है 12, इधर पॉइंट से पहले कितना है 12, तो पॉइंट से पहले नंबर हम चेक ही नहीं कर सकते, भूल जाते हैं, तो पॉइंट के बाद वाले चेक कर लेते हैं, एक एक डिजिट करके चेक करेंगे। यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 5, तो पहला डिजिट तो हमें सेम निकला, तो इससे तो हमको नहीं पता लगा कि कौन बड़ा है, तो दूसरा डिजिट चेक कर लेते हैं। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 1, अब दूसरा भी डिजिट सेम निकला, इससे भी नहीं पता लगा सकते कौन बड़ा है। अब हम तीसरा डिजिट चेक करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ये 3 बड़ा या 4 बड़ा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा 4 बड़ा। अगर 4 बड़ा तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा होगा और ये नंबर छोटा होगा, जो बड़ा उधर मुंह खोल देते हैं। समझ में? दैट सिंपल। ये था हमारा कॉन्सेप्ट कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स का, यानी दशमलव की तुलना। दशमलव के जो नंबर होते हैं ना, अब आपको ये चीज़ें आ गई होंगी कि दशमलव वाले नंबरों का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, दशमलव वाले नंबरों का तुलना कैसे किया जाता है। अमन सर के द्वारा ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली बार जो टॉपिक लेके आएंगे बहुत ही आसान होगा और बहुत ही अच्छा होगा, इंटेलिजेंट बच्चों के लिए होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज़ें सीखने के बाद आएंगे, तभी इंटेलिजेंट में गिनती आएगी आपकी, और अमन सर आपकी तारीफ भी करेंगे। तो ये अगर टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा हो पढ़ते हुए हमारे पास, तो एक लाइक तो बनता है, और अगर नहीं बनता तो कानू बात की फिक्र ना ही, एक नोट बनाओ 50 रुपये वाली, उसमें ये सारी चीज़ें नोट करते चलो। आगे हमारा 90 डेज़ में ये हमारा जो चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा। बस आपको एक काम करना है कि जैसे आप है ना 7th क्लास में, 7th वाले बोल दिया सर जी, कोई बात नहीं, अगर आप 7th में नहीं है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना मेरे भाई, तो इसको शेयर कर दो,
ठीक है, उन बच्चों तक पहुंचा दो जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं आती, ज़रूरतमंद बच्चों को पहुंचा दो। अगर आप मानते हैं कि आपको ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि आपकी तरह इस दुनिया में लाखों हैं, उन तक ये पहुंचा दो। बस हमारा ये मकसद है कि उन बच्चों को मैथ आ जाए, जो बच्चे ये चाहते हैं, समझते हैं कि मैथ हमारे बस की नहीं है, और मैथ की वजह से वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उतरते भी नहीं, उतरने की सोचते तक नहीं। बस मैथ की वजह से वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, बस मैथ की वजह से वो मात खा जाते हैं। हम ये कोशिश करेंगे कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ाएंगे, आप मैथमेटिक्स में 100 में 100 ला सकते हैं। सिर्फ हम मैथमेटिक्स की गारंटी ले सकते हैं और किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि इसके अलावा मारो कानो सब्जेक्ट अच्छा ना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें रही कंपैरिजन ऑफ डेसिमल। ऐसी ठंड तो ज़्यादा लग रही है, इसीलिए हमको ठंड ज़्यादा नहीं लग रही, आज कुछ ज़्यादा ठंड है ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, धन्यवाद।